speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. किस किस प्रकार की बुलाहट है। प्रियो क्या लिखा है? किस किस प्रकार की बुलाहट है। प्रियो ये बहुत ऐसा कंट्रोवर्शियल वाला विषय है। किस किस प्रकार की बुलाहट है। हम एक वचन को पढ़ते पहला, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय से 11 वचन पढ़। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रिय यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को एक व्यवस्था लगाई है और बुलाहट के हिसाब से जो कलीसिया में बुलाहट की जरूरत है, पाजबानों की, शिक्षक की, सुवार्तिक प्रचारक की, प्रेरितों की जो जरूरत है, इन बारे में बताया गया है। और यह कलीसिया में प्रियो होने की जरूरत है। अगर हम हमारी बुलाहट को समझ नहीं पाए प्रियो, हम भटक जाएंगे। अनेक कलीसिया में, अनेक चर्चेस में यह प्रॉब्लमेटिक है। जो प्रभु ने हमें बुलाहट दिया है, हम उस बुलाहट में नहीं बने रहते, हम दूसरा ही कुछ करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? दूसरा ही कुछ। एक बुलाहट प्राप्त हुआ मनुष्य यदि अपने बुलाहट में बना रहेगा, वो बहन हो सकता है, वो भाई हो सकता है, तो निश्चय परमेश्वर उसे बहुतायत से उसके बुलाहट के अनुसार उसका अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करेगा। और आज कलीसिया की विडंबना यह है प्रिय, प्रॉब्लम यह है कि कलीसिया में 90% हर एक को पासबान होना है। वो भविष्यवक्ता होगा तो भी उसके मन में एक आशा होती है कि वो पासबान बने, या एक वो वर्शिप लीडर होगा, उसके भी मन में एक ही आशा होती है कि वो पासबान बने। वो सुवार्तिक प्रचारक होगा, उसे भी पासबान बनना है। वो शिक्षक होगा, उसे भी पासबान बनना है। प्रियो, जब एक ही सेंटर लाइन जब पासबान आता है प्रियो, तब कलीसिया में पूरा प्रॉब्लमेटिक होता है। और मैंने सामने से व्यक्तिगत रीति से देखा है, मेरे अनुभव के हिसाब से, कि ऐसे हम अनेक क्षेत्र में जाते थे जिन्हें हम जानते थे कि ये बहुत भाई अच्छा वर्शिप लीडर है, वो आज वर्शिप लीडर नहीं है, वो पासबान है। वो चला रहा है मंडली को प्रियो, पर उसकी वो बुलाहट नहीं थी। वो वर्शिप में उसकी लीडिंग के द्वारा परमेश्वर की बुलाहट उसके लिए अलग थी। अनेक लोग भविष्यवक्ता थे, पर उन्होंने बुलाहट को छोड़ दिया, वे पासबान बन गए। फिर मैं ऐसा नहीं कहता कि एक पासबान के बाद ये भिन्न भिन्न प्रकार के खूबी नहीं हो सकते। एक पासबान भविष्यवक्ता हो सकता है, टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है प्रियो। पर अगर नहीं हो रहा है और तो भी आप जाकर वो क्षेत्रफल बदल रहे, तो यह आपके आत्मिक दृष्टि के लिए सही नहीं है। हालेलुया, यह आपके आत्मिक उन्नति के लिए सही नहीं है। हाँ, प्रभु ने आपसे कहा है कि आप भविष्यवक्ता थे, पर अभी आप इस कलीसिया के लिए अगुवा बन जाओ, तो आपको निश्चय बनना है। अगर प्रभु ने कहा है कि आप शिक्षक है, पर इस कलीसिया की, समाज की उन्नति के लिए आपकी जरूरत है, आप पासबान बन जाए, तो निश्चय बन जाए। पर जब आप वो नए होके बनते प्रियो, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वहां पर टूट-फूट होने लगती है, वहां पर एक अलग शक्ति का स्थान खड़ा होने लगता है, और कलीसिया में प्रियो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। हम देखते हैं हमारे जीवन शैली में भी, हम जहां पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, एक आदमी कैपेबल नहीं होता और उससे नॉर्मल पगार होता है। फिर वो धीरे धीरे काम कर कर अपना प्रमोशन को बढ़ाता है, और प्रमोशन को बढ़ाने के बाद वो एक अच्छे लेवल स्टेटस में आता है और वो वहां पर ईमानदारी के साथ काम करता है। अचानक कंपनी लाके किसको भी उसकी जगह पे खड़ा करता है, ये भी तेरे साथ काम करेगा, और उसका जीरो एक्सपीरियंस है, पर सैलरी उतना ही है। तब वहां पर क्या होता है, एक निराशा छा जाती है, वहां पर काम करने में इकट्ठा मन नहीं लगता। सामने वाला मनुष्य बोलता है, अरे मैंने यहाँ पर 10 साल कम में भी समय बिताया, उसके बाद मुझे आकर ये पोस्ट मिला है, और तू कल आया यहाँ पर और वही सैलरी ले रहा है। बड़ा वाद विवाद उत्पन्न होता है प्रियो,
इसलिए प्रियो हमारी बुलाहट को हमें समझने की जरूरत है। हमें उस बुलाहट में चलने की जरूरत है कि हम जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए उस बुलाहट में हम काम करेंगे, उस क्षेत्रफल में हम बढ़ेंगे। हम एक वचन पढ़ते, पहला कोरिन्थियन 12वां अध्याय 5वां वचन। और सेवा भी कई प्रकार की है। क्या लिखा है प्रियो? पौलुस क्या बता रहा है कि सेवा कई प्रकार की है। हालेलुया। सेवा केवल एक ही नहीं है, सेवा अनेक प्रकार की है। बोलिए बाजू वाले को, सेवा अनेक प्रकार की है। सेवा अनेक प्रकार की है। ध्यान रखना तू। तो प्रियो क्या है? सेवा अनेक प्रकार की है, एक ही सेवा नहीं है। कलीसिया में, घर में, हम जब समाज में रहते हैं, हम परमेश्वर के ध्येय के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आपका क्षमता क्या, आप क्या कर सकते हैं। अभी ब्रदर पाल है हमारे साथ, उनका रिक्शा है, तो वो उनकी रिक्शा की तरह, या राकेश ब्रदर उनकी टैक्सी है, वो उसकी तरह क्या कर सकते हैं? वो परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सकते हैं, किसे लाने के लिए, किसे छोड़ने के लिए। पर वो दोनों बोलेगा कि हमको माइक दो, हम पुराने लोग हैं, हमको माइक दो, हम भी प्रचार करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग उनकी सेवा, उनका जो क्षेत्रफल है वो उनकी सेवा करे। जो अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से आपको अपनी सेवा करनी है। और सेवा भी कई प्रकार की है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। पर क्या है प्रियो? प्रभु एक ही है। हम प्रभु को नहीं बांटेंगे। हमारी सेवा अनेक प्रकार की है, पर प्रभु एक ही है, क्योंकि प्रभु ने हमें हमारी क्षमता के अनुसार काम सौंपा है। आगे छठा, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। ये प्रभावशाली कार्य क्या है ना, समझने की जरूरत है। किसने पकड़ा है तो उधर जाने का भाग के पड़क से, किधर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हुआ है, ये प्रभावशाली बातें होती है। कॉन्टैक्ट्स लगाना, अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोगों को नौकरियां पे लगाना, ये प्रभावशाली काम है, ये सेवा है प्रियो। पर लफड़ा क्या है? मेरे को पास्टर ही होने का है। हाँ, किधर भी जाइए पास्टर ही होने का है। नहीं प्रियो, अनेक प्रकार की सेवा है, अलग अलग सेवा है। हमारी जो क्षमता है, हमारा जो बुलावट है, उस बुलावट के हिसाब से हमें काम करना है। और पौलुस यहां पर बता रहा है कि अनेक प्रकार के प्रभावशाली कार्य है। ये करने के लिए प्रिय प्रभु ने आपको और मुझे चुना। आगे, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ऐसा कोई ना बोले मैंने किया, मैं बहुत होशियार है, मैं बहुत बुद्धिमान है, पगार 2 लाख है इसलिए किया। नहीं नहीं प्रियो, ये परमेश्वर ने आपको बुला दिया है कि आप इसके द्वारा काम कीजिए। एक आखिर का वचन पढ़ते हैं प्रियो, रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, हाँ, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। क्या लिखा है? जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के अनुसार क्या करे? भविष्यवाणी का दान करे, मुझे वरदान का इस्तेमाल करे। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो, और यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। वो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वो उपदेश देने में लगा रहे। वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे, वो उत्साह से करे। जो दया करे, वो हर्ष से करे। प्रियो, ये वचन हमें क्या बताता है कि अनेक प्लेटफॉर्म अलग अलग है, परमेश्वर एक ही है, पर काम अलग अलग सौंपा है। आपको जो वरदान है, आपके पास जो दान है, आपके पास जो दया का मन है, ये परमेश्वर ने दिया है। आप आपके जॉनर को चेंज मत कीजिए। परमेश्वर चेंज कर रहा है तो आप चेंज कीजिए, पर अपने ताकत से मत कुछ कीजिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अपनी बुलाहट को समझो कि तुम किस बुलाहट से बुलाए गए। ना ही बुद्धिमानी लोग, ना ही कुलीन लोग, और ना ही सामर्थी लोग। आप ऐसे कुछ भी नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने आपको बुलाया। हम कुछ भी नहीं थे, ना ही बुद्धिमान थे, ना ही सामर्थी थे, ना ही कुलीन थे, प्रतिष्ठित लोग थे, ऐसे कुछ भी नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, अपनी बुलाहट को हमें समझना है और उस बुलाहट में बने रहने की जरूरत है।